आप देख रहे हैं JBR चैनल, जहां मिलती है आपको मौसम की हर बड़ी अपडेट। बिजली अलर्ट, आंधी तूफान और ताजा चेतावनी। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं सही और भरोसेमंद जानकारी, तो अभी JBR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर एक क्लिक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और इस वक्त एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने की आशंका और कुछ इलाकों में आंधी तूफान जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खास तौर पर खुले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आसमान में घने काले बादल, तेज चमकती बिजली और तेज हवाओं के बीच सड़क पर चलते लोग। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं चेतावनी की। 26 जिलों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। किसानों के लिए यह मौसम चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। वहीं आम लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दौरान कच्चे मकानों, होर्डिंग्स और पेड़ों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आपदा प्रबंधन टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर विशेष चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादलों के तेजी से बनने और ऊंचाई पर तापमान में बदलाव की वजह से बिजली गिरने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और ऊंची जगहों पर जाने से बचें। ग्रामीण इलाकों में खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर अक्सर मौसम की चपेट में आ जाते हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज चमक के दौरान खेतों में काम रोक दें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। शहरी इलाकों में भी असर देखने को मिल सकता है। तेज बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन सकती है। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई गई है। ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है कि जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि मौसम का यह सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मौसम विशेषज्ञों मुताबिक ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही नमी की मात्रा बढ़ी हुई है। यही वजह है कि बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बीते कुछ घंटों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हुई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जहां दिन में गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अचानक हो सकता है, इसलिए लोग मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। बिजली गिरने से होने वाले हादसों को देखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। घरों में रहने वाले लोग भी सतर्क रहें। मोबाइल फोन विशेष एडवाइजरी बात के बात है और अस पर कान की गई है। चार्जिंग पर न लगाएं। बिजली के खंभों और तारों से दूरी बनाए रखें। धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल कम करें। स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर भी अभिभावकों से अपील की गई है कि मौसम खराब होने की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रखें। स्कूल प्रशासन को भी हालात के अनुसार निर्णय लेने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए मौसम विभाग ने खास सलाह जारी की है। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खुले में रखी उपज को ढक कर रखें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें, क्योंकि तेज हवा और बारिश से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं प्रशासन की तैयारियों की। जिला प्रशासन ने आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ इलाकों में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बागवानी करने वाले किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आंधी तूफान के दौरान कमजोर संरचनाएं गिर सकती हैं, इसलिए लोगों से कहा गया है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें। बाहर रखी वस्तुओं को सुरक्षित कर लें। छतों पर जाने से बचें। मौसम की इस स्थिति का असर हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ सकता है।
कुछ जगहों पर उड़ानों में देरी और ट्रेनों की गति पर असर देखने को मिल सकता है।